वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम सीरीज में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। ये सीरीज है एंगल से रिलेटेड और एंगल वाले टॉपिक को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 89 एंड 113 इफ द अदर टू एंगल आर इक्वल फाइंड द इक्वल एंगल। अब पहले समझते हैं, अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ बाद में समझते हैं, पहले अभी जो है क्वाड्रिलेटरल उसको समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 4 वर्टेक्स होता है और ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, इसका एक अपना एंगल बन रहा है यहाँ 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 पे। अब ये जितना एंगल बन रहा है सारा को जब हम लोग जोड़ेंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इधर डी है, अगर हम ये सबको जोड़ते हैं, जैसे ए को, बी को, सी को और डी को, तो ये चारों मिला के होगा 360 डिग्री होगा। ए बी सी डी चारों को जब जोड़ेंगे तो वह 360 डिग्री होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन का शुरुआत कर देते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो मान लेते हैं कि एक ये 89 है, ये 113 है, ये और ये दो एंगल इक्वल है, तो लिख सकते हैं 89 प्लस 113 प्लस एक्स इक्वल टू 360। क्यों हुआ? तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो एंगल इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, हमने मान लिया कि इक्वल एंगल एक्स है, तो एक्स और एक्स 2x और ये दोनों ऐड कर देते हैं। 932 कैरी 1 112 और 80 कैरी 1 112 प्लस 2x इक्वल टू 360। अब दोनों में से दो दो कॉमन लेके कट कर देंगे, तो 101 प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 101, माइनस कर देंगे तो 79 डिग्री आया। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 68 76 if the other two angle are in the ratio 5:7 find the measure of each of them। फर्स्ट एंगल है 68 डिग्री, सेकेंड एंगल है 76 डिग्री और दो एंगल का रेशियो 5:7 दे रखा है, तो ये हो गया 5x और ये हो गया 7x और ये 4 एंगल मिलके हो जाएगा 360 डिग्री। अब ऐड करते हैं 6 और 8, 4 कैरी 1, 8 और 6 14, 5 और 7 12x इक्वल टू 360। अब 12 कॉमन ले लीजिए, तो 12 प्लस एक्स इक्वल टू 12 से इसको काटिएगा 30 टाइम, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 12 यानी 18 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा था एंगल सब बताना, तो एक था 5:7, तो ये हो जाएगा 5x और 7x, तो 5x क्या हो जाएगा 5 इंटू 18, 18 5 जा हो गया 90 डिग्री। दूसरा है 7x, यानी 7 इंटू 18 कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 126 डिग्री होगा। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 4x डिग्री, 5 इंटू एक्स प्लस 2 डिग्री, 7x माइनस 20 डिग्री एंड 6 इंटू एक्स प्लस 3 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या क्या दे रखा है 4x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 डिग्री प्लस 7x माइनस 20 डिग्री प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। 4x प्लस 5x प्लस 5 टू जा 10, 7x माइनस 20 प्लस 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ऐड करते 4 और 5 9, 7 16, 16 और 6 22x, 10 और 18 28 माइनस 20
प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। 22x इक्वल टू, ये 8 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 352 डिग्री हो जाएगा। 22 से अब डिवाइड करें, उससे पहले हम 11 से काटते हैं 2 टाइम। 11 3 जा 11 2 जा 2 से ये 16 टाइम में कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू क्या बनेगा? तो x का वैल्यू बन गया 16 डिग्री। तो पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकल गया। इच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये भी पूछा जा रहा है। चलिए सब एंगल अब हम लोग निकालते हैं। पहला है 4x, दूसरा है 5x प्लस 2, और फिर है 7x माइनस 20, फिर है 6 इंटू एक्स प्लस 3। 4x, x का वैल्यू हमको पता है कि कितना है, तो वह है 16। तो निकाल सकते हैं 4 इंटू 16 यानी 64 डिग्री। नेक्स्ट है 5 इंटू 16 प्लस 2 यानी 5 इंटू 16 टू 18 यानी 90 डिग्री। नेक्स्ट है 7x यानी 7 इंटू 16 माइनस 20। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 माइनस 20 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 92। 2 11 में से 2 गया तो 9, 92 डिग्री। नेक्स्ट है 6 इंटू 16 प्लस 3 अर्थात 6 इंटू 19। 19 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 114 डिग्री। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया होगा अच्छा से, क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फिगर टू फाइंड x और एंगल बी एंड एंगल सी। ये फिगर देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सैनिक स्कूल में आता है, और यही था अगला क्वेश्चन। तो इसमें एक एंगल ए देखिए, ये साइन होता है 90 डिग्री का, फिर एंगल बी दे रखा है, एंगल सी और एंगल डी। उनको पता है कि सब एंगल जोड़ के कितना होगा, तो 360 होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो एंगल ए 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है बी है 2x प्लस 4 है। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्या है सी, और सी है अपना 3x माइनस 5 प्लस डी है 8x माइनस 15। और जब सबको जोड़ेंगे तो वो होगा 360 डिग्री। 2x और 3x 5x और 8 13x प्लस 90 और 4 94 माइनस 5 89, और 89 माइनस 15 करेंगे तो 89 माइनस 10 करेंगे। 2x और 3x 5x और 8 13x 90 और 4 94 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 20 360 यहाँ लिख दिए। तो 3x प्लस ये दोनों माइनस करेंगे तो 74 इक्वल टू 360। 13x इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 0 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ 5 में से 7 गया तो 8। अब ये 2, 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, 2 जा 26 आया कितना x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आया 22 डिग्री। क्वेश्चन में डिमांड था कि क्वेश्चन बी और सी बताएं, एंगल बी और सी बताएं। तो एंगल बी को अगर हम लोग देखें तो एंगल बी दे रखा है 2x प्लस 4 डिग्री, तो 2 इंटू 22 प्लस 4 यानी 44 प्लस 4 यानी 48 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में अगर हम देखें तो पूछ रहा है एंगल सी क्या होगा। तो एंगल सी में है क्या है एंगल सी, तो 3x माइनस 5 डिग्री यानी 3x 3 इंटू 22 माइनस 5 यानी 66 माइनस 5 61 डिग्री। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC इफ
एंगल ए इज टू एंगल डी 1:2 एंड एंगल सी और एंगल बी का रेशियो 4:5 है। तो कैलकुलेट ईच एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन यही है, बहुत अच्छा है, प्यारा है, आसान है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए बी पैरेलल है सी डी का, ए बी पैरेलल है सी डी का, यानी ए बी पैरेलल हो गया सी डी का। एंगल ए और एंगल डी का रेशियो 1:2, एंगल ए और एंगल डी, ये और ये 1:2 का रेशियो। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, सी और बी का रेशियो 4:5 है। समझिए, अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है तो ए डी ट्रांसवर्जल लाइन, अगर ट्रांसवर्जल लाइन है तो ये और ये एंगल दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर बनेगा, और लीनियर पेयर कितने का बनता है, तो 180 डिग्री का बनता है, अर्थात एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए मेरा है x और डी है 2x, दोनों मिला के 180 डिग्री हो गया, यानी 3x इक्वल टू 180 डिग्री। 3 से 180 60 टाइम में कट जाएगा, x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, यानी एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी 2 इंटू 60 120 डिग्री। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसको लेके चलते हैं, बी और सी। बी और सी दोनों सेम कहानी है, ये भी लीनियर पेयर बनाएगा और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों मिला के कितना बनेगा, 180 डिग्री। एंगल सी दे रखा है 4 और एंगल बी दे रखा है 5, तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, 9 से ये कट गया 20 टाइम में, x का वैल्यू 20 डिग्री। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंगल बी दे रखा है 5x, यानी 5 इंटू 20 100 डिग्री हो गया। एंगल सी 4x है, 4 इंटू 20 80 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि सारा एंगल बताए। एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी, तो एंगल बी है 100 डिग्री, एंगल सी 80 डिग्री, एंगल डी 120 डिग्री। आज इतना ही, बस 5 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी क्वेश्चन लाएंगे, और आप ऐसे ही सैनिक स्कूल का तैयारी करिए मेरे साथ। धन्यवाद।